नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के बारे में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पहला पार्ट पहले भी आ चुका है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, इस पे विद्वानों के क्या विचार हैं, तो उसे पहले आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में। तो ऑगस्ट कॉम्ट क्या है? सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं, यानी कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं, ये दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि संसार में केवल एक ही सामाजिक विज्ञान है। संसार में सिर्फ एक ही सामाजिक विज्ञान है और वह है समाजशास्त्र। इन्होंने पूर्णतः ये मानने से इनकार किया है कि और भी सामाजिक विज्ञान है। नहीं, सामाजिक विज्ञान सिर्फ एक है और वो है समाजशास्त्र। तो अतः समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध का प्रश्न ही नहीं उठता है, जब उन्होंने बोल ही दिया कि और कोई सामाजिक विज्ञान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाजशास्त्र ही है। तो इनका मानना है कि और सामाजिक विज्ञानों से संबंध का प्रश्न ही नहीं उठता है। चलिए तो आगे देखते हैं। गुरविच और मोर के अनुसार ये कहते हैं, गुरविच और मोर का मानना है कि मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक नहीं अपितु अनेक सामाजिक विज्ञान होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ समाजशास्त्र ही अकेला काफ़ी है, लेकिन ये कहते हैं, गुरविच और मूर कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक नहीं अपितु अनेक सामाजिक विज्ञान होने चाहिए। अतः इन्होंने कहा है कि अब समाजशास्त्रियों ने विश्व राज्य की स्थापना का विचार छोड़ दिया है, अर्थात एक से अधिक सामाजिक विज्ञानों का अस्तित्व और उपयोगिता स्वीकार करने लगे हैं। आपके विद्वान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अन्य सामाजिक विज्ञान भी है, अस्तित्व में है और उसकी उपयोगिता भी स्वीकार करते हैं। आगे हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जानते हैं, इन्होंने अन्य सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, इस पे क्या कहा है। तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक पैतृक विज्ञान है और अन्य सामाजिक विज्ञान उपविज्ञान है। समाजशास्त्र एक पैतृक विज्ञान है और अन्य सामाजिक विज्ञान क्या है? उपविज्ञान है। अतः समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय करता है। समाजशास्त्र जो है जितने भी और सारे सब्जेक्ट है उसका समन्वय करता है। तो उपरोक्त सभी विद्वानों के कथनों से स्पष्ट है कि सभी सामाजिक विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। जितने भी सामाजिक विज्ञान है, इतिहास, भूगोल, मतलब जैसे कि समाजशास्त्र का इतिहास, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान आदि से घनिष्ठ संबंध रहा है। तो इस तरह कह सकते हैं कि सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र के से किसी न किसी रूप से संबंधित हैं और दूसरी और अलग भी हैं, यानी कि संबंधित भी है और थोड़े थोड़े अलग भी हैं, क्योंकि समाजशास्त्र को क्या माना गया है? सामान्य विज्ञान, और अन्य सामाजिक विज्ञानों को क्या कहते हैं? विशेष सामाजिक विज्ञान कहते हैं। पिछली कक्षा में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो सभी सामाजिक विज्ञानों का क्षेत्र में भिन्नता है तथा इन सभी का केंद्र बिंदु सामाजिक प्राणी यानी कि मानव ही है। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, इतिहास हो, भूगोल हो या मनोविज्ञान हो, मानव शास्त्र हो, सबका क्या है कि सबका केंद्र बिंदु क्या है? मानव ही है। तो ये आपस में क्या करते हैं? इनके आपस में प्रोत्साहन के द्वारा ही अन्य क्षेत्रों का अध्ययन सुचारू रूप से संभव है। तो अब देख लेते हैं समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से क्या संबंध है। तो मानव शास्त्र जो है मनुष्य जाति के जन्म से लेकर के वर्तमान तक मानव के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास और व्यवहारों का अध्ययन करता है। क्या करता है मानव शास्त्र? मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक कह सकते हैं या अभी तक कह सकते हैं, उनके क्या शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है।
क्रोबर महोदय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मानव शास्त्र और समाजशास्त्र जुड़वा बहने हैं। क्या है? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। और प्रोफेसर सत्यव्रत इनके अनुसार है, ये कहते हैं समाजशास्त्र के कपड़े उतार दिए जाए तो वो मानव शास्त्र बन जाता है, और मानव शास्त्र के कपड़े पहना दिए जाए तो वो क्या बन जाता है? समाजशास्त्र बन जाता है। तो ये दोनों जो ये परिभाषा और ये परिभाषा परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है, इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है, तो क्या समानताएं हैं, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि क्या क्या दोनों में होता है। तो समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र दोनों का ही उद्देश्य जो है मानव समाज का अध्ययन करना है। दोनों सामाजिक विज्ञान जो है उसका उद्देश्य क्या है? मानव समाज का अध्ययन करना। दोनों ही अपने अपने अध्ययनों द्वारा एक दूसरे को सरल बनाते हैं। और क्या है कि समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र दोनों ही अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्कृति तथा व्यक्तियों के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब दोनों ही शास्त्रों का उद्देश्य यानी कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों का ही उद्देश्य सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करके सामाजिक जीवन की वास्तविकता को समझना और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना है। तो इनमें इतना सारा समानताएं हैं, इतनी सारी समानताएं हैं, तो आखिर दो विषय बनाने की क्या ज़रूरत है? दो विषयों में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ असमानताएं हैं। तो चलिए असमानताओं के बारे में जानते हैं। तो मानव शास्त्र जो है आदिम समाज का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र क्या करता है? सभ्य समाज का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र आदिम समाज का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र सभ्य समाज की अध्ययन करता है। दूसरा मूलभूत अंतर उसकी इनकी अध्ययन पद्धति को लेकर है कि मानव शास्त्र जो है मानव शास्त्र द्वारा सहभागी अवलोकन को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में निदर्शन, अनुसूची, प्रश्नावली आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अगला अंतर ये हो जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाज से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र में क्या किया जाता है? तो आदिम समाज से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में क्या होता है कि इसमें सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। और अंतर क्या हो सकता है? और अंतर ये है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि मानव शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध। कि समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या क्या संबंध है? तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। कुछ वर्षों पूर्व तो ऐसा था कि राज और समाज को एक ही माना जाता था, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में राज और समाज में अंतर किया जाने लगा और राज का अध्ययन कहाँ? राजनीति शास्त्र में किया जाने लगा और समाज का अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाने लगा। तो कैटलिन ने कहा है, कैटलिन के अनुसार समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र को अलग करना असंभव है, यानी कि ये दोनों इतने घनिष्ठ रूप में हैं कि इनको दोनों को अलग करना असंभव है। ये वास्तव में एक ही चित्र के दो पहलू हैं। ओके, इसी के बारे में यानी कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है, इस पे गिडिंग्स कहते हैं। ये लिखते हैं कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री है। जितने भी राजनीति शास्त्री हैं वे सारे समाजशास्त्री हैं, और प्रत्येक समाजशास्त्री हैं वो राजनीति शास्त्री होंगे। इन्हीं के शब्दों में देखते हैं ये और क्या कहते हैं।
तो और ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज के सिद्धांतों को पढ़ाना इस प्रकार बेकार है जिस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष पढ़ाना जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को नहीं सीखा है। यानी कि समाजशास्त्र से जो अपरिचित है, यानी कि प्राथमिक अवधारणाओं से जो अपरिचित है समाजशास्त्र में, उनको राजनीति शास्त्र नहीं आएगा। इनका कहने का मतलब यही है, क्या है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज के सिद्धांतों को पढ़ना इस प्रकार बेकार है जिस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष पढ़ाना जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को नहीं सीखा है। तो समाजशास्त्र के लिए राजनीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र के लिए समाजशास्त्र का होना आवश्यक है। कह सकते हैं ना कि समाजशास्त्र के लिए क्या जरूरी है, राजनीति शास्त्र, और राजनीति शास्त्र के लिए क्या जरूरी है, समाजशास्त्र। दोनों का ज्ञान जरूरी है, दोनों एक दूसरे के अनुपूरक समझे जाते हैं। तो समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र एक दूसरे से संबंधित हैं। इसकी वजह यह है कि यह दोनों सामाजिक विज्ञान है, दोनों ही सामाजिक विज्ञान है, लेकिन दोनों के कार्यक्षेत्र क्या है, पृथक पृथक हैं। तो राजनीति शास्त्र का केंद्रीय बिंदु जो है मानव संगठन का कोई आकार है, जैसे कि राज्य के बारे में पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र में, यानी कि कुछ केंद्र बिंदु इसका एक होता है, तो उसी के बारे में, उसी के इर्द गिर्द ये घूमता है राजनीति शास्त्र। लेकिन समाजशास्त्र मानव समूहों के समस्त स्वरूपों या आकृतियों की व्याख्या करता है। यानी कि समाजशास्त्र इस प्रकार से राजनीति शास्त्र से अलग है। आगे देखते हैं किस तरह अलग है। कि समाजशास्त्र जहाँ समाज के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र क्या करता है, राज के कार्यों घटनाओं का अध्ययन करता है। अगला अंतर ये भी हो जाता है कि समाजशास्त्र एक क्या है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र क्या है, विशिष्ट विज्ञान है जो मानव के जीवन को राजनीतिक दृष्टि से व्याख्या करता है। अगला अंतर ये हो जाता है कि समाजशास्त्र प्राचीन तथा आधुनिक सभी समाज का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र क्या करता है, सिर्फ संगठित समाज का ही अध्ययन करता है। और क्या हो जाएगा, समाजशास्त्र में राजनीति शास्त्र का अध्ययन एक उप विषय के रूप में किया जाता है। यानी कि समाजशास्त्र में क्या किया जाता है, इसके उप विषय के रूप में राजनीति शास्त्र को पढ़ा जाता है। जैसे कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी पढ़ा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जबकि राजनीति शास्त्र क्या है, एक विशिष्ट विज्ञान है, यानी कि अपना एक उसका स्वतंत्र अपना एक सिलेबस होता है ना, तो यानी कि ये एक विशिष्ट विज्ञान है जो केवल संगठित समाज का ही अध्ययन करता है। चलिए इतना समझ लिए आप लोग। तो अब समझ लेते हैं अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र से क्या संबंध है। तो समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन से संबंधित है ना, जहाँ आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं। समाजशास्त्र मनुष्य के जीवन से संबंधित है जहाँ पे आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं। और अर्थशास्त्र के अनेक विषय जैसे उत्पादन, वितरण, श्रम, ये सब का अध्ययन कहाँ पे होता है, समाजशास्त्र में होता है। वहीं यदि बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी आदि विषयों की गहराइयों से अर्थशास्त्र में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें सामाजिक पृष्ठभूमि में भी इसका अध्ययन करना पड़ेगा। यानी कि समाजशास्त्र का अध्ययन किससे किया जा सकता है, अर्थशास्त्र से किया जा सकता है। और आर्थिक क्रियाओं को भी हम लोग किस में पढ़ते हैं, समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के अनुपूरक है, या कह सकते हैं गहन रूप से संबंधित है। तो कॉम्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, कॉम्ट कहते हैं कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है। जो अर्थशास्त्र है क्या है, समाजशास्त्र का ही एक शाखा है। पार्सन्स के कहते हैं, इनका विचार है कि आर्थिक सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंग है। आर्थिक सिद्धांत किसके अंग है, समाजशास्त्रीय
सिद्धांत के अंग है। थॉमस के अनुसार क्या है, थॉमस कहते हैं अर्थशास्त्र को विस्तृत समाजशास्त्र की एक शाखा माना है। इन्होंने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की एक विस्तृत शाखा माना है। बीरस्टेट क्या कहते हैं, बीरस्टेट कहते हैं अर्थशास्त्र कोई, उन्होंने क्या कहा है, ये देखिए दासी को उदासी बना दिया गया है, मिस्टेक हो गया है। क्या होता है, समाजशास्त्र का दासी, दासी कहते हैं। तो देखिए हम इतना मेहनत करते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग आए हैं हमारे चैनल पर तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए आगे देखते हैं। एक दूसरे से इतनी गहराई से संबंधित होने तथा एक दूसरे पर इतने निर्भर होने के बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ अंतर है, तभी तो दो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं क्या अंतर है। तो समाजशास्त्र समाज तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन करेगा, धन तथा उससे मिलने वाली सुविधा का अध्ययन करता है। तो ये समझ में आया, समाजशास्त्र जो है क्या करता है, समाज तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र क्या करता है, धन तथा उससे मिलने वाले सुविधाओं का अध्ययन करता है। अगला अंतर ये हो जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के सभी पहलुओं से संबंध रखता है, जबकि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के आर्थिक पहलुओं को लेकर चलता है, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक पहलुओं को लेकर चलता है। समाजशास्त्र क्या करेगा, ये सभी पहलुओं से संबंध रखता है। तो समाजशास्त्र के अध्ययन में समाज को इकाई माना गया है, समाजशास्त्र के अध्ययन में समाज को इकाई माना गया है, जबकि अर्थशास्त्र के अध्ययन में व्यक्ति को इकाई माना गया है। इसमें पूरे समाज को इकाई माना गया है, जबकि इसमें क्या माना गया है, व्यक्ति को इकाई माना गया है। अगला अंतर ये हो जाता है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति भी इन्हें पृथक करती हैं। कैसे, समाजशास्त्र में गुणात्मक पद्धतियों पर, तो अर्थशास्त्र में किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, मात्रात्मक पद्धतियों पर ध्यान दिया जाता है। अब जानेंगे हम लोग समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध है। तो मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग करता है। किस चीज़ का करता है, समाजशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग करता है। साथ ही सामाजिक व्यवहारों, संबंधों, अंतःक्रियाओं आदि को जानने के लिए समाजशास्त्र को मनोविज्ञान पर निर्भर होना पड़ता है। यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के अनुपूरक है, दोनों एक दूसरे से लेते और देते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्री और मनोविज्ञान परस्पर संबंधित हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक जैसे कि फ्रायड, मीड हो गए, कुल्ले हो गए, ब्लूमर हो गए, हाइमन, न्यूकॉम्ब आदि ऐसे मानवशास्त्री हैं जिनका अध्ययन कहाँ पे होता है, समाजशास्त्र में किया जाता है। फिर भी समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान दो स्वतंत्र विषय हैं और दोनों में कुछ न कुछ मूलभूत अंतर भी है। कुछ समानताएं हैं तो असमानताएं भी हैं, है ना। तो असमानताओं के बारे में क्या करते हैं, क्लाइनबर्ग लिखते हैं कि समाजशास्त्री मुख्य रूप से समूह के व्यवहार में रुचि लेते हैं, समाजशास्त्री जो है समूह के व्यवहार में रुचि लेते हैं, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान सामूहिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बोगार्ट्स कहते हैं मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का, तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, वो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है। मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का और समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है। तो मनोविज्ञान व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। आगे है कि समाजशास्त्र सामाजिक संरचनाओं, संस्थाओं और सामूहिक गतिशीलता का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्तिगत मानसिक प्रक्रियाएं, भावनाएं और अनुभव का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज में पाए जाने वाले सामाजिक मानदंड, संस्कृति,
सामाजिकरण, स्तरीकरण आदि पर चर्चा करता है, जबकि मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान व्यक्ति की भावना, अनुभूति, व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी ये दोनों पृथक पृथक हैं। कैसे? कि समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद, संघर्षवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद आदि दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में क्या होता है? व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोविज्ञान आदि दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो इस तरह समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में भी आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है दोनों। और ऐसा माना जाता है कि सामाजिक नियमों की बात सर्वप्रथम कहाँ पे की जाती है? दर्शन शास्त्र में की गई थी। सामाजिक नियमों का सर्वप्रथम कहाँ पे चर्चा की गई थी? तो दर्शन शास्त्र में। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि समाजशास्त्री भी एक प्रकार से दर्शन शास्त्री ही हैं। समाजशास्त्री को भी एक दर्शन शास्त्री कहा जा सकता है। तो इस पर दुर्खिम कहते हैं। दुर्खिम का कहना है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र से सर्वाधिक सहायता प्राप्त करता है, यानी कि घनिष्ठ रूप से संबंधित है दर्शन शास्त्र समाजशास्त्र से। समाजशास्त्रीय ज्ञान के विकास में इसका प्रभाव अधिक है। जैसे प्लेटो, अरस्तु, रॉब्स, हॉब्स, कॉम्ट, मार्क्स, यह पूर्णतः दर्शन शास्त्री ही रहे हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, अगर समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।